हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमीन की दुनिया में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बतलाने वाला हूं और आज हम लोग सीखेंगे कि फूट को कड़ी में कैसे बदले और फूट को लट्ठे में कैसे बदले और कड़ी को लट्ठे में कैसे बदले। मतलब ये यानी इन तीनों का संबंध फूट, लट्ठा और कड़ी, इसको मैं आज आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो मेरे वीडियो में बने रहें मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों को बोर्ड पे ध्यानपूर्वक मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। मेरा वीडियो देख करके आप समझ जाएंगे कि कैसे वीडियो को बनाया जाता है और वीडियो के माध्यम से सही आप लोगों को जानकारी पूर्ण प्राप्त होता है, जो कि अमीन क्लास संबंधित होता है, माफी संबंधित होता है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, मैंने आपको एक नोट्स तैयार करवा दिया हूँ कि एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है और एक जरीब बराबर 66 फुट होता है, एक जरीब बराबर 8 लाठा होता है और एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है। आप कहेंगे कि कितने हाथ के लगी से 8 लगी बराबर 100 कड़ी हो जाएगा। तो चलिए मैं इधर आप लोगों को लिखित पूर्वक मैं बतला रहा हूँ, आप बोर्ड पे ध्यान से बने रहें। एक्सरसाइज, एक लट्ठा यानी कि एक लगी बराबर 8.25 फुट, यानी कि कितने हाथ की लगी से 5.5 हाथ की लगी में, यानी कि 5.5 आप लिख सकते हैं इंटू 1.5 फुट, यानी कि एक हाथ में 1.5 फुट होता है मेरे दोस्तों। तो आप गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि 8.25 फुट। इसलिए एक लाठा बराबर अब लगी में बदलना है। तो लगी में बदलने के लिए मेरे दोस्तों 12.5 कड़ी कैसे आ गया, यानी कि आप जान रहे हैं कि 5.5 हाथ की लगी से एक लगी में 8.25 फीट हुआ। तो इसको 0.66 से, यानी कि एक कड़ी का मान जो होता है 0.66 फीट होता है। तो इसको भाग कर करके आप पाएंगे कि 12.5 कड़ी हो गया। तो इस तरह से एक फुट बराबर 0.66 कड़ी, यानी कि आपको देखिए 0.66 कड़ी हमने कैसे लिखे। तो एक जरीब में 66 फीट होता है और कड़ी 100 कड़ी होता है, इसलिए 66/100 बराबर 0.66 कड़ी। ये मैं आप लोगों को आसानी से समझा दिया और मुझे लग रहा है कि मेरा वीडियो देख कर के आप लोग सही पूर्वक समझ रहे होंगे, इसलिए कि मेरा वीडियो में जो भी बनाता हूँ ज्ञानवर्धक बनाता हूँ। तो इसमें सबसे छोटा इकाई है कड़ी, उससे बड़ा है फूट, उससे बड़ा है लट्ठा, उससे बड़ा है जरीब मेरे दोस्तों। तो ये मैं आप लोगों को बतला दिया। तो आप बोर्ड पे बने रहे मेरे साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को बारी बारी से बतला रहा हूँ कि 10 लट्ठा बराबर कितना फुट ज़मीन होगा और 10 फुट बराबर कितना लट्ठा होगा। ये सभी मैं आप लोगों को बारी बारी से बतला रहा हूँ। तो कृपया बोर्ड पे बने रहे, मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। ये मैं जितना भी पैमाना बतला रहा हूँ 5.5 हाथ की लगी से मैं बतला रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के रूप में मैं बतला दिया हूँ कि 5.5 हाथ की लगी में कितने ज़मीन होगा। तो ये मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ 10 लट्ठा, यानी कि आप जो ज़मीन मापी कर रहे हैं उसका लंबाई 10 लट्ठा है। 10 लगी ही लिखो, लट्ठा या लगी दोनों बराबर ही होता है। 10 लगी बराबर 10 गुने 8.25 फुट, यानी कि आपको पहले ही बतला दिए हैं मेरे दोस्तों कि इतने फुट बराबर एक लट्ठा होता है, यानी कि कितने हाथ की लगी में, 5.5 हाथ की लगी में। तो इसको आप गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आप पाएंगे कि 82.5 फुट, यानी कि जो आपने खेत मापा उसका 10 लट्ठा यानी कि 10 लगी पुग गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 82.5 फुट ज़मीन है। फुट में बदलने के लिए आपको 8.25 फुट से गुना कर देना है, क्योंकि जहाँ 5.5 हाथ की लगी हो वहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, अगर मान रहे हैं कि आपको कहें कि 82 फुट, आप फुट से ज़मीन मापे 82.5 फुट, तो इसको लगी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको 82.5 बटा 8.25, यानी कि इसको आप बटा के रूप में करेंगे तभी आप लट्ठा का हिसाब निकाल पाएंगे। तो आप इसे भाग करेंगे तो पाएंगे कि 10 लट्ठा, ये लट्ठा होगा मेरे दोस्तों, नहीं ये फुट, ये भी फुट और लट्ठा निकल गया 10 लट्ठा
बराबर 82.5 फुट होगा मेरे दोस्तों। यानी कि 5.5 हाथ की लगी से जो मापी करेंगे तो आपको उतना ज़मीन प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो जो बतला रहा हूँ, अब कड़ी के रूप में मैं बतलाने वाला हूँ, तो आप कड़ी के हिसाब से भी समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, इसलिए मेरे वीडियो में बने रहें। मैं कड़ी को भी आप लोगों को बतलाऊँगा। ये तो मैं आप लोगों को फुट बतला दिया, अब कड़ी बतलाऊँगा। फिर लट्ठा को निकाल करके यानी कि लगी को निकाल करके आप लोगों को बतलाऊँगा आप लोगों के सामने। तो आप बोर्ड पे बने रहें मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आज पहले आप लोगों को बतलाया हूँ कि लट्ठा में कितने कड़ी होता है। तो मैं आप लोगों को फिर से ये बतला रहा हूँ कि यानी कि जो 10 लट्ठा के बारे में आप लोग को हिसाब बतलाए थे वो फुट में बतलाए थे। अभी आप मैं आप सभी को कड़ी के रूप में मैं बतला रहा हूँ। तो आपने देखा था कि 82.5 फुट भागा 0.66 कड़ी, यानी कि 0.66 कड़ी कैसे होया कि आप गुना कर करके पाएंगे कि 100 बटा यानी कि 66/100 मैंने पहले ही आपको कर करके बतला दिया हूँ। तो इसलिए 82.5 फीट भागा 0.66 कड़ी, यानी कि एक कड़ी का जो मान होता है 0.66 कड़ी होता है। वो यानी कि जो कड़ी का मान निकलता है फुट में, एक फीट का मान जो आएगा तो 0.66 कड़ी होगा एक फीट का मान। तो इसलिए इसको भाग करेंगे तो आप पाएंगे कि 125 कड़ी हो गया। तो 10 लट्ठा बराबर यानी कि कितने कड़ी होगा, तो 10 गुने 12.5 कड़ी, यानी कि जो एक लट्ठा का मान होता है 12.5 कड़ी कितने हाथ की लगी से, 5.5 हाथ की लगी से मेरे दोस्तों। तो इसको आप गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि 125 कड़ी हो गया मेरे दोस्तों। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। तो फिर अगला मैं आप लोगों को प्रश्न बतला रहा हूँ कि अगर किसी ज़मीन को आप मापी कर रहे हैं, मान रहे हैं कि यहाँ की दूरी ए से बी की दूरी 375 कड़ी है। तो आपको लगी के हिसाब निकालना है कि 375 कड़ी का कितना लगी होगा। तो आप आसानी से जितना कड़ी मापेंगे यानी कि उसको लगी में बदलने के लिए 12.5 से भाग कर देंगे तो आप पाएंगे कि 30 लगी। जो हमने मापी किया ए से बी की दूरी 375 कड़ी, उसका मान हो गया 30 लगी, यानी कि कितने हाथ की लगी से, 5.5 हाथ की लगी से मेरे दोस्तों। जिस एरिया में जितने हाथ की लगी होगा उसका मान अलग अलग होगा मेरे दोस्तों। ये मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, जो पूरे वीडियो में बतला रहा हूँ। पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को बोल बोल कर बतला रहा हूँ कि 5.5 हाथ की लगी से हैं। ये जो वीडियो बन रहा है 5.5 हाथ की लगी के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो आप लोगों को मैं बारी बारी से सभी एक्सरसाइज के माध्यम से यानी कि प्रश्न के माध्यम से मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। 5.5 हाथ की लगी में कितना कड़ी होगा, कितना फुट होगा, कितना जरीब होगा, ये सभी मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। तो मान रहे हैं कि मैं आपको एक और एक्सरसाइज से मैं आप लोगों को संतुष्ट करना चाह रहा हूँ। तो एक्सरसाइज यानी कि एक प्रश्न और मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। आप बोर्ड पे बने रहें, बोर्ड पे बने रहे इसलिए कि मान रहे हैं कि आपने फिर यहाँ से लिख लिए इसका दूरी ए से बी की दूरी मान रहे हैं कि आपने मापी किया तो 60 कड़ी माप लिए, 60 कड़ी माप लिए। तो इसको लट्ठा बनाना है। तो लट्ठा बनाने के लिए कैसे किया जाएगा, तो चलिए आपको मैं बतला रहा हूँ। 60 कड़ी में 60 कड़ी में 60 कड़ी में कितने लगे होगा। आपका प्रश्न ये मेरे साथ आप पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को ही बतला रहा हूँ। तो कितने 5.5 हाथ की लगी से मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ मेरे दोस्तों। इसलिए 60 बट्टा आपको पहले बतलाए हुए थे कि 12.5 कड़ी
में 1 लगी होता है मेरे दोस्तों। तो 60 कड़ी में 12.5 से आप भाग करेंगे तो आप पाएंगे कि कितना हो गया। तो 4.8 ये क्या निकला, लगी, यानी कि 4.8 लगी। तो आप दोनों मेरे दोस्तों समझेंगे कि 4 पॉइंट यानी कि 4 लगी तो 4 लगी हो गया, और 0.8 लगी को वो कड़ी में बदलना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो आप इसको लिख सकते हैं बराबर दे करके यहाँ से कि 4 लगी, ठीक है, जोड़ 0.8 क्या लिखेंगे आप, लगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपने तो 4 लगी को पूरा मान ली कि 4 लगी हैं, और ये 8 लगी हैं, तो अब मतलब 0 पॉइंट, तो 0 को कैसे कड़ी में बदलेंगे। तो आप यहाँ से देखिए 0.8, ठीक है, गुने 12.5 क्या होगा, कड़ी, यानी कि इसको कड़ी में कन्वर्ट करेंगे आप, तो आप पाएंगे कि ये 10 कड़ी हो गई मेरे दोस्तों। यानी कि आप गुना करेंगे तो आप इसे पाएंगे कि 10 कड़ी हो गए। तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं 4 लगी 10 कड़ी। ये जो आपने मापी किया ए से बी की दूरी 60 कड़ी, तो लगी के हिसाब में आप जब पूछेंगे तो 4 लगी 10 कड़ी ये ज़मीन आपका हुआ मेरे दोस्तों। ये 4 लगी 10 कड़ी, जरीब नहीं मेरे दोस्तों, लगी होता है। यानी कि मैं आप लोगों को लगी का हिसाब बतला रहा हूँ। जरीब बहुत बड़ा होता है, इसलिए जरीब का हिसाब अभी नहीं बतला रहे हैं। जरीब का हिसाब फिर मैं अगला वीडियो में बतलाऊँगा। तो इस तरह से मेरे दोस्तों, इसी तरह से मैं आप लोगों को बारी बारी से वीडियो बनाते रहता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इस नोटिफिकेशन से संबंधित आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। अपने भाई के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।